कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में बवाल हो गया। लखनऊ में योगी जैसा, जी हां, योगी जैसा, योगी आदित्यनाथ जैसा दिखने वाला एक शख्स पहुंच गया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर। और फिर क्या हुआ, हाथ में पोस्टर भी है, क्या हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही अभिजीत दिपके पहुंचे लखनऊ, मगर युवा अलग हुए, कुछ कंफ्यूजन हो गई। कंफ्यूजन भी क्या भारी पड़ गई। खैर, इसके साथ साथ विवेक सर भी वहां पे मौजूद थे, विवेक सर, और बहुत कुछ हुआ। इतना ही नहीं, एक पूरा परिवार, सिख फैमिली, अगर आप देखें सिख फैमिली पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में। सब कुछ दिखाएंगे आपको, क्या क्या कुछ घटा। लखनऊ की सड़कों पर पुलिस सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम थे, पुलिस, पीएसी सब मौजूद थे, जवान वहां पे तैनात थे। बहुत कुछ घट रहा था, बहुत तेजी से घट रहा था। देश भर में प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन के बाद, पुणे में प्रदर्शन के बाद पहुंच गई लखनऊ। पुणे की भी तस्वीरें देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। पुणे के प्रदर्शन से उत्साहित होकर कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना जो एक शेड्यूल तैयार कर रखा है देश भर में प्रदर्शन का, वो उसी शेड्यूल के मुताबिक लखनऊ में भी कार्यक्रम था। शुक्रवार का दिन, और भीड़ देखिए खचाखच यहां पर मौजूद थी। कॉकरोच जनता पार्टी ने लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन का ऐलान किया, और वही लखनऊ के इको गार्डन में पहले से भी एक छात्र प्रदर्शन चल रहा था। दोनों तरफ भीड़ दिखाई दे रही थी, और छात्रों की मांग अभिजीत दिपके नहीं चाहिए। एक तरफ दो प्रदर्शन, हमने कहा ना, दो प्रदर्शन हो रहे थे, और यहां पर लेखपाल के एग्जाम को लेकर यहां प्रदर्शन हो रहा था, और यूपीएससी का स्कोर कार्ड जारी किया जाए, टीचर्स को रिहा किया जाए, इस तरह के नारे लग रहे थे। यानी एक प्रदर्शन ये हो रहा था, और दूसरा प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी का हो रहा था। पहले जरा वो छात्र जो धरने पर बैठे हुए थे लेखपाल एग्जाम्स को लेकर, उनकी बात सुनिए जरा। यानी मुद्दा दोनों तरफ शिक्षा का। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे धीरे धीरे जो लोग हैं वो भी जुड़ रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी जुड़ रहे हैं। अभी योगी की तरह दिखने वाला एक शख्स यहां पर जो पहुंचा था, इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। और इसके साथ साथ एक सिख फैमिली बाकायदा हाथों में पोस्टर लेकर यहां पर पहुंच गई। देखिए, ये सिख फैमिली है, वहां पर पहुंचे, और इनसे पूछा गया कि आप किसका समर्थन करते हैं, क्यों पहुंचे यहां पर। तब सुनिए जरा सिख फैमिली ने क्या कुछ कहा। आप लोग कुछ बोलेंगे कि मतलब आप लोग इस प्रोटेस्ट में विद फैमिली आए, क्या रीजन है? हम लोग लखनऊ से हैं और इस्तीफा मांगते हैं, और कॉकरोच पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो उनकी जायज मांगे अपनी यूथ की, मेरे भाई बहनों की, उनके सपोर्ट के लिए आज आए हैं। अपना जिनकी जमीरें जिंदा हैं वो जरूर आते हैं आज सपोर्ट करने के लिए। जिनकी जमीरें मर गई, जिनका पानी खून बन गया है, वो मुझे नहीं लगता कभी जाग पाएंगे। अपने डर को हटाना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने राइट्स के लिए। तभी ऐसे नहीं तो कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होगा। हमारा कोई बहन या भाई खड़ा नहीं हुआ इलेक्शन, यहाँ पर किसी का पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए खड़े आज नहीं होंगे तो कब खड़े होंगे? अब देखिए, ये जनाब है योगी आदित्यनाथ की तरह हुलिया बनाकर आए। अब ये जनाब पहुंचे तो सबका ध्यान एकाएक उनकी तरफ। भैया योगी आदित्यनाथ की तरह अगर दिख रहा है कोई, तो पत्रकार भी इन पर टूट पड़े। धड़ाधड़ इंटरव्यू ये जनाब दे रहे थे, और इनके हाथ में देखिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। अब छात्रों ने इन जनाब का भी विरोध कर दिया। इन जनाब का भी विरोध किया छात्रों ने, क्योंकि ये शायद होता है ना कि भाई पब्लिसिटी के लिए इस तरह का हुलिया बनाकर आ गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, देखिए जरा। न्याय दिलाने के लिए आया हूँ, उनकी आवाज उठाने के लिए आया हूँ। तो योगी जी से लड़ेंगे बच्चों के अधिकार के लिए। योगी जी मैं टू हूँ, हाँ, योगी नहीं हूँ, तो योगी जी टू लड़ेंगे योगी जी से ना। बिल्कुल लड़ने के लिए आया हूँ, ये देख रहा। और लखनऊ में भी वही हुआ जो दिल्ली में भी हुआ और पुणे में भी हुआ। मीडिया को लेकर भी नारे लग रहे थे, गोदी मीडिया हाय हाय के। दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुआ था ना, तब भी आपने देखा होगा, हमने आपको दिखाया भी था, गोदी मीडिया को लेकर ऐसे नारे लग रहे थे। न्यूज चैनल्स के जो रिपोर्टर्स हैं, जो फील्ड पर काम करते हैं, और पुणे में भी यही हाल हुआ। पुणे में भी गोदी मीडिया के नारे लग रहे थे।
और अब लखनऊ में भी कुछ ऐसा ही आलम देखने को मिला। लखनऊ में भी नारे लग रहे थे गोल्डिंग मीडिया हाय हाय। लेकिन होता क्या ना दोस्तों, मैंने तब भी ये बात कही थी, जो बड़े बड़े एंकर्स कोट पैंट टाई डाल के, जो बड़े बड़े संस्थापक तथाकथित पत्रकार, तथाकथित मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कितने बड़े पत्रकार हैं, नतीजा क्या होता है कि करते वो हैं और भुगतते जो फील्ड रिपोर्टर है बेचारे, जो सिर्फ इनपुट डिपार्टमेंट होता है उनके फोन पर, उनके इंस्ट्रक्शन पर सिर्फ धरना कवर करने जाते हैं, वो बेचारे भुगत रहे हैं। उनके सामने नारे लग रहे हैं, उनको खदेड़ा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है, एक खतरनाक संकेत है। अब मैं आपको याद दिला दूं, कॉकरोच जनता पार्टी अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट कर रही है। लखनऊ में भी शुक्रवार का दिन प्रोटेस्ट का दिन था, अमृतसर में भी दिन मुकर्रर है, अगला अमृतसर में है, फिर हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, 20 तारीख तक दिल्ली में प्रदर्शन होगा वापस, और यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा लगातार, और अगले शनिवार तक ये प्रदर्शन रहेंगे। लेकिन यह पहला मौका है जब कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में कुछ कंफ्यूजन हो गया। खैर, इन तस्वीर और हालात को देखते हुए लगता है कि हां, कुछ ना कुछ हलचल तो मची हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी की मांग क्या है, और दूसरी तरफ प्रदर्शन, उनकी मांग क्या है? मसला वही है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। लेकिन आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? ये हालात, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। और पहले भी जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ और अभिजीत दिपके जब वहां पे पहुंचे थे, और तब भी लगातार यही मांग उठ रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। खैर, देश में एक शुभ संकेत यहां पर एक बात दिखाई देती है दोस्तों, कि अब वो हिंदू मुसलमान वाली जो राजनीति है ना, जनता उब चुकी है। अब इस पॉलिटिक्स से, इस राजनीति से जनता समझ रही है किसी का भला नहीं हो रहा। अब बात किस पे हो रही है? एजुकेशन सिस्टम पर। अब बात किस पे हो रही है? पेपर लीक पर। अब बात किस पे हो रही है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। क्या देश में ऐसे मुद्दे, चाहे वो कोई भी उठाए, युवा उठाए, एनएसयूआई को देखिए ना, एनएसयूआई भी तो यही प्रदर्शन कर रही है, यूथ कांग्रेस को देखिए, वो भी तो यही प्रदर्शन कर रही है। हर जगह एक ही प्रदर्शन, एक ही आवाज कि शिक्षा व्यवस्था को, एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त किया जाए। और वैसे भी अंबेडकर जी ने तो कहा है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में जो हालात देश के भीतर दिखाई दे रहे हैं, आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से बनी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन युवा एक मांग कर रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स से हमें बाहर निकालो, एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करो। चाहे वो एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, या फिर कॉकरोच जनता पार्टी हो, सबकी एक ही मांग, एक ही एजेंडा, एजुकेशन, शिक्षा व्यवस्था, सबको समान शिक्षा का अधिकार, पेपर लीक पर रोक। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।